वीडियो में हमने देखा था परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन। बहुत सारे फ्रैक्शन कन्वर्जन होते हैं, तो वो हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे कवर करनी है, ये बेसिक टॉपिक्स परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के पहले, वो है परसेंट इंक्रीज एंड परसेंट डिक्रीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंट इंक्रीज। तो परसेंट इंक्रीज का क्या मतलब होता है? मान लीजिए पॉपुलेशन 2% इंक्रीज हो गई, तो हम इसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिक मेथड ये है, 2% इंक्रीज मतलब अगर पहले 100 था तो अब हो गया 102। 2 से कटता है 51 जा 50 जा, है ना। तो ये 100 का 102 होगा और फिर हम लोग बैठ के इसको काटेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। 2% इंक्रीज मतलब 50 था तो 51 हो गया। 4% इंक्रीज मतलब अगर 100 था तो 104 हो गया। 25 से कटेगा 25, 4 से कटेगा 25 बार और ये 26 बार। तो इतना सब करने का टाइम हमारे पास नहीं है, हम डायरेक्टली इसको लर्न कर लेंगे। 4% इंक्रीज का मतलब है 25 का 26। 5% इंक्रीज का मतलब है 20 का 21। 10% इंक्रीज का मतलब है अगर पहले 10 था तो अब हो गया 11। 12.5% कन्वर्जन अगर आपको याद है तो 12.5 कन्वर्जन होता है 1/8। तो 8 पर 1 इंक्रीज तो 8 का 9 हो जाएगा। 20% इंक्रीज 25% का कन्वर्जन होता है 1/5। 5 पर 1 इंक्रीज 5 का 6। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना करना कैसे है। 25% का कन्वर्जन होता है 1/4, मतलब 4 पर एक हिस्सा बढ़ रहा है, 4 का 5 हो जाएगा। 37.5% का कन्वर्जन आपको याद होगा, कन्वर्जन होता है 3/8। तो 8 पर 3 हिस्से बढ़ रहे हैं तो 8 का 11, 3 पार्ट्स बढ़ जाएंगे। 50% फ्रैक्शन होता है 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 तो 2 पे एक पार्ट बढ़ जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। ये तो हम लोग ने कुछ कॉमन फ्रैक्शंस कर लिए, लेकिन परसेंटेज कन्वर्जन तो आपको कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। 6.25%, जिसको 6/4% भी कहते हैं, इसका फ्रैक्शन होता है 1/16। तो आपको याद रखना 16 पर 1 पार्ट बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 16 का 17। 8 1/3 फ्रैक्शन आपको याद है कितना था? 16 2/3 का आधा, 8 1/3। तो 8 1/3 फ्रैक्शन में था 1/12। तो 12 पर एक पार्ट बढ़ेगा तो 12 का 13 हो जाएगा। 16 2/3 होता है 1/6। 6 पर 1 पार्ट बढ़ेगा तो 6 पर 1 पार्ट बढ़ेगा तो 6 का 7 हो जाएगा। 15% फ्रैक्शन में होता है 3/20। तो 20 पर 3 पार्ट बढ़ेगा, मतलब कि 20 का 23 हो जाएगा। अगर आप ये बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो आपको अपॉन 100 करके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम ये डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ आएगा? इसका यूज जो मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होना है। और आप देखेंगे अगर आपको ये बाय हार्ट याद है तो कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाएंगे। जिस तरह से आपने परसेंटेज इंक्रीज किया उसी तरह से हम परसेंटेज डिक्रीज भी कर सकते हैं। 2% डिक्रीज मतलब 50 पर 1 पार्ट डिक्रीज, 50 का 49। 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 25 पर 1 पार्ट कम करना है, 25 का 24 हो जाएगा। 5% का कन्वर्जन होता है 1/20, 20 पर 1 पार्ट कम करना है तो 19/20। 10% होता है 1/10, 10 पर 1 पार्ट कम करना है तो ये हो जाएगा 9/10। 12.5% होता है 1/8, 8 पर 1 पार्ट कम करना है तो ये हो जाएगा 7/8। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 पर 1 पार्ट कम करना है तो ये हो जाएगा 4/5। 25% होता है 1/4, 4 पर 1 पार्ट कम करना है तो 3/4। 37.5% होता है 3/8, 8 पर 3 पार्ट्स कम करने हैं तो ये हो जाएगा 5/8। 50% मतलब 1/2, 2 पर 1 पार्ट कम करना है तो 1। 6.25% होता है 16, 1/16, 16 पर 1 पार्ट कम करेंगे तो ये जाएगा 15/16। 8 1/3 होता है 1/12,
तो 12 पर 1 पार्ट कम करना है तो हो जाएगा 11/12। 16 2/3 इस फ्रैक्शन होता है 1/6, 6 पर 1 पार्ट कम करना है तो हो जाएगा 5/6। उसी तरह से 15% होता है 3/20, 20 पर 3 पार्ट्स कम करने हैं मतलब कि 17/20। तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज अगर आप बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं तो आने वाले टॉपिक्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, परसेंटेज, इसमें आपको ये कन्वर्जन्स नहीं करने पड़ेंगे बल्कि हम फॉर्मूले भी लर्न नहीं करते। आप देखेंगे कि जितने टॉपिक्स हैं हमारे परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, इनको हम फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करते, हम अपने कंसेप्ट से करते हैं। तो एक ही कंसेप्ट दूंगा मैं आपको और एक कन्वर्जन यूज करके हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। एग्जाम में कॉमनली हमें फ्रैक्शन या डेसिमल टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्जन करने को आता है। डेसिमल और फ्रैक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला 0.25, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो डेसिमल आपको मालूम है कि डेसिमल मीन्स अपॉन 1, 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 2 0, ये कट के बचेगा 1/4। मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और एक बार फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज इज आउट ऑफ 100। ये 100 तो है नहीं, 100 बनाने के लिए क्या करना है, 25/25, दिस इज 25 आउट ऑफ 100, दैट इज 25%। शॉर्टकट मेथड ये बोलता है कि हम डायरेक्टली इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल था आपका 20.25, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 25%। तो शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको फ्रैक्शन हो या डेसिमल, परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100 मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए परसेंटेज दिया 35% और पूछा इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो 35% परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 520 जा, तो ये हो गया 7/20। तो इस तरह से फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करेंगे, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये इसका शॉर्टकट मेथड रहेगा। परसेंटेज टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A सैलरी इज 50% मोर देन B, बाय व्हाट परसेंट इज B सैलरी लेस देन A। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ A सैलरी इज 50% मोर देन B, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, B से कंपेयर कर रहे हैं। आप B को सपोज कर लीजिए 100, A की सैलरी कितनी है, B से 50% ज्यादा, दैट मीन्स A की सैलरी 150 रुपीज। अगर B की सैलरी 100 है तो A की सैलरी 150 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि B की सैलरी A से कितने परसेंट कम है। आप देखेंगे B की सैलरी A से कितने कम है, 50 रुपीज। ये 50% नहीं है, ये 50 रुपीज है। और किससे कंपेयर करना है, कंपेयर करना है A से। तो A की सैलरी थी 150, 150 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 51 जा 53 जा, फ्रैक्शन पार्ट आया 1/3। और आपको मालूम है परसेंटेज कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। ठीक है, तो इनटू 100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 33 1/3%। ठीक है, और हम लास्ट लेक्चर में हम परसेंट कन्वर्जन में पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/3 होता है 33 1/3%। मतलब ये कि B की सैलरी कितनी कम है, 50 रुपीज। किससे, A से। ये कितना हो गया, 1/3। फ्रैक्शन इज 1/3, फ्रैक्शन कन्वर्जन हमको पहले से याद है, 1/3 होता है 33 1/3%। और अगर जिसको ये परसेंट कन्वर्जन याद नहीं है तो वो क्या करेगा, इनटू 100 करेगा और बैठ के फिर डिवाइड करेगा। इतना टाइम एग्जाम में हमारे पास होता नहीं है, तो आप बेसिकली इसको बाय हार्ट लर्न कर लें। इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं। If A's salary is 25% more than B, by what percent is B's salary less than A? तो A की सैलरी क्या है, B से 25% ज्यादा। अगर B की सैलरी 100 रुपीज है तो A की सैलरी हो जाएगी 125 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा है कि B की सैलरी A से कितनी कम है, तो आप देखेंगे B की सैलरी कितनी कम है, 25 रुपीज। किससे कंपेयर करना है, A से, दैट इज
125, तो ये कितने बार कटेगा? 5 बार, दैट इज 1/5, और 1/5 आपको कन्वर्जन याद है, दिस इज इक्वल्स टू 20%। तो आप ये देख रहे हैं कि ए की सैलरी 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी की सैलरी 25% कम होगी। फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। फ्रैक्शन क्यों चेंज होता है? क्योंकि बेस चेंज हो गया। पहले में हम कंपेयर कर रहे थे बी से, अभी हम कंपेयर कर रहे हैं ए से, क्योंकि बेस चेंज हो गया इसलिए फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 2, पास परसेंट इन एग्जाम इज 36%, स्टूडेंट obtained 17 marks and failed by 10 marks, find maximum marks। तो आप देखेंगे पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है और स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले? 17 मार्क्स मिले। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 10 मार्क्स से फेल हो गया। अगर इसको 10 मार्क्स और मिलते तो वो पास हो जाता। दैट मीन्स अगर उसको 27 मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब 27 क्या है? पासिंग मार्क्स। आपने देखा आपको पास परसेंटेज दिया है और पास मार्क्स भी हमने निकाल लिया। ये दोनों सेम चीज है, बस डिफरेंस ये है कि एक परसेंटेज में है, दूसरा मार्क्स में है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। उसके पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। तो पास परसेंटेज है 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 27। आप 36 से दोनों साइड डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 1%। 1% इज 9 3 जा 9 4 जा, 1% इज 3/4। 100% निकालोगे, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 75 मार्क्स। दैट इज maximum marks in the exams is 75 marks. Question number 3, price of an article is reduced by 25%, उसका प्राइस कितने परसेंट बढ़ाए ताकि ओरिजिनल प्राइस रिस्टोर हो जाए? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइस कितना कम किया? 25% कम किया। तो हम एक काम करते हैं कि मार्क्ड प्राइस को 100 रुपीज ले लेते हैं। लेट द मार्क प्राइस भी 100, ठीक है। प्राइस कितने परसेंट कम किया है? प्राइस रिड्यूस किया कितने परसेंट? 25%। 100 का 25% होता है 25 रुपीज, तो 25 रुपीज कम कर दिया। तो अब जो प्राइस है, न्यू प्राइस, वो हो गई 75 रुपीज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ाए ताकि ओरिजिनल प्राइस रिस्टोर हो जाए, मतलब कि वापस प्राइस 100 रुपीज करना है तो कितना बढ़ाना है? तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है? 25 रुपीज। अगर 25 रुपीज कीमत बढ़ा दें तो प्राइस वापस 100 रुपीज हो जाएगी। लेकिन 25 रुपीज बढ़ाना है किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू है 75 रुपीज, तो 25 रुपीज बढ़ाएंगे 75 पर। फ्रैक्शन कितना आया? 1/3, और आपको मालूम है 1/3 क्या होता है? 33 1/3%। इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%, कितने परसेंट प्राइस राइज करें ताकि ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर हो जाए? तो हम मार्केट प्राइस को ले लेते हैं 100 रुपीज। प्राइस कितना हमने रिड्यूस किया है? रिड्यूस किया है 20%। 100 का 20% होता है 20 रुपीज। न्यू प्राइस इज 80 रुपीज। अगर हमें रिस्टोर करना है ओरिजिनल प्राइस, इसका मतलब कि 100 रुपीज वापस करना है तो कितने रुपए बढ़ाने पड़ेंगे? 20 रुपीज बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज करना है 20, किसके कंपैरिजन में? ओरिजिनल प्राइस, सॉरी द प्रेजेंट प्राइस। तो 80 रुपए पर 20 रुपए हमें बढ़ाना है। ये फ्रैक्शन देखेंगे, दिस इज 1/4। 1/4 हम शॉर्टकट इनटू 100 नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें परसेंट कन्वर्जन डायरेक्ट याद है। 1/4% कितना होता है? इट इज 25%। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की सैलरी मिलाकर 2000 रुपीज है। ए अपनी सैलरी का 95% स्पेंड करता है, बी अपनी सैलरी का 85% स्पेंड करता है। अगर उन दोनों की सेविंग सेम है तो ए की सैलरी फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है? हमें ए की सैलरी फाइंड करना है, और ए प्लस बी की दोनों की सैलरी मिलाकर 2000 रुपीज है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों की सैलरी 1000 हो सकता है एक की सैलरी 500 और दूसरे की 1500 भी हो। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है ए सैलरी, हम बोलेंगे लेट ए सैलरी बी एक्स रुपीज। ठीक है, अब आपको मालूम है किस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है?
कीवर्ड है देयर सेविंग आर सेम। इसका मतलब ए की सेविंग और बी की सेविंग जो है वो है बराबर। ठीक है, तो ए की सैलरी कितनी है x रुपीज, बी की सैलरी कितनी हुई 2000 माइनस x। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी दोनों की सैलरी मिलाकर 2000 रुपीज है। ए की सैलरी अगर x रुपीज है तो बी की सैलरी बाकी की बची 2000 माइनस x। ए ने अपनी सैलरी का कितना परसेंट खर्च किया 95%। इसका मतलब सेव कितना किया 5%। तो ए ने अपनी सैलरी का 5% सेविंग किया, जबकि बी ने 85% खर्च किया, मतलब सेविंग किया 15%। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की सैलरी, दोनों की सेविंग सेम है। तो आपने देखा 100 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज 6000 माइनस 3x यहाँ आकर आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 6000, x इक्वल्स टू 1500। आंसर इज ए की सैलरी 1500। क्वेश्चन नंबर 5, side of a square is increased by 20%. By how much percent is the area increased? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी कवर होता है, मेंसुरेशन में भी। और अगर स्क्वायर की जगह अगर सर्कल होता तब भी हम लोग मेथड सेम यूज करते। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की काफी मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको मालूम है कि साइड का रेशियो, साइड के रेशियो से अगर आपको एरिया का रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे, साइड के रेशियो को स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दूसरे का पाई आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया तो एरिया का रेशियो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट समझें और शॉर्टकट ध्यान रखें। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है कि रेडियस हो चाहे साइड, अगर आपको एरिया निकालना है तो स्क्वायर करना है, और एरिया दिया है साइड निकालना है तो स्क्वायर रूट करना है। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि साइड इंक्रीज्ड बाय 20%। इसका मतलब कि अगर पहले साइड 10 था तो अब साइड हो गया 12। 10 का 20% मतलब 2 इंक्रीज हो गया, नया साइड हो गया 12। आपको पूछा है कि एरिया कितने परसेंट चेंज होगी, तो साइड से एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। तो पहले एरिया था 100, अब हो गया 144। कितने परसेंट इंक्रीज, 44% इंक्रीज। ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर रहे हैं। चेंज ये है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 30%. How much percent is area increased? तो रेडियस is increased by 30%, मतलब अगर पहले रेडियस 10 था तो अब हो गया 13। ठीक, अब पूछ रहा है कि एरिया कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। आपको मालूम है रेडियस से एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके। 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। कितने परसेंट इंक्रीज, 69% इंक्रीज। ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन का एक रिवर्स क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 96%, हाउ मच परसेंट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज्ड। तो एरिया का परसेंटेज कितना दिया है, 96% इंक्रीज। तो अगर 100 था तो अब नया एरिया हो गया 196। हमें फाइंड करना है साइड कितना इंक्रीज होगा। तो साइड का रेशियो कैसे निकालते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट लेकर। ठीक है, 196 का स्क्वायर रूट 14, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो आपने देखा 10 का 14 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, अगर आप चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 140 अपॉन 100, दैट इज 40% इंक्रीज। ये है आपका आंसर। परसेंटेज टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हम थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आए हैं।
कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 30%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया। तो आपको मैं यहाँ पे एक नया मेथड दे रहा हूँ, ऐसा स्क्वायर जैसा हम बना लेंगे। इस मेथड को नाम देंगे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मेथड का नाम मैट्रिक्स मेथड। कहाँ यूज करेंगे? जहां भी जैसे दो क्वांटिटीज लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एरिया, यहाँ पे यूज हो जाएगा मेथड। उसी तरह से प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन में ये मेथड यूज हो जाएगा। जहां भी किसी दो का प्रोडक्ट इवन साइड इनटू साइड होता है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में भी ये मेथड यूज हो जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लें। और परसेंटेज इंक्रीज परसेंट डिक्रीज को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब 10 का 12, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। 20% इंक्रीज मतलब 10 का 12 हो गया। ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 30%, मतलब 10 का ये हो गया 7। एरिया आपको मालूम है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12, 10 10 जा 100, 12 7 जा 84। तो पहले एरिया 100 था, अब हो गया 84। कितने परसेंट रिड्यूस? 16% रिड्यूस्ड। यह है आपका आंसर। क्वेश्चन 8, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 40%, कंजम्पशन 20% कम करने पर एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे भी आप देखेंगे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है एक्सपेंडिचर, तो सेम मेथड मैट्रिक्स मेथड यूज हो जाएगा। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40%, मतलब 10 का 14 रुपीज। कंजम्पशन रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब पहले 10 kg यूज करते तो अब केवल 8 kg यूज कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 10 10 जा 100, 14 8 जा 112। इसका मतलब पहले अगर आपका 100 रुपीज खर्च होता था, अब आपका खर्च हो रहा है 112 रुपीज। आपका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। 100 पर 12 रुपीज बढ़ गया। आंसर इज 12% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो 7 और 8 किया हमने वो था टाइप 1, ये है टाइप 2। टाइप 2 में आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, ब्रेथ कितने परसेंट कम करें ताकि एरिया सेम रहे। मेथड सेम, मैट्रिक्स मेथड, लेंथ ब्रेथ एरिया। लेंथ कितना इंक्रीज किया, 25% कम इंक्रीज किया, मतलब अगर पहले लेंथ 100 था तो अब हो गया 125। पूछ रहा है कि ब्रेथ कितने परसेंट कम करें ताकि एरिया सेम रहे। तो आपको मालूम है अगर एरिया सेम रखना है हम इन्हीं वैल्यूज को क्रॉस कर देंगे, मतलब 125 और 100 इसकी जगह लिख देंगे। तो आप देखेंगे एरिया 125 इंटू 100 12500, यहाँ भी वैल्यू सेम आती है। तो जब भी एरिया सेम करने को बोले तो यही वैल्यूज को हम क्रॉस कर देंगे। और क्वेश्चन में पूछा था कि ब्रेथ में कितने परसेंट का चेंज आया, तो आपने देखा ब्रेथ पहले कितना था 125, अब हो गया है 100। कितना रिड्यूस हो गया, 25 रिड्यूस हो गया। किससे कंपेयर करते हैं, ऑलवेज प्रीवियस क्वांटिटी से। प्रीवियस था 125, ये कटेगा कितने बार, 1/5। 1/5 का परसेंट कन्वर्जन आपको याद है, इट इज 20%। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, उसका कंजम्पशन कितने परसेंट कम करें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी टाइप 2 है। मेथड मैट्रिक्स मेथड, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। बोल रहा है प्राइस 20% बढ़ गई, मतलब कि पहले अगर 10 रुपीज प्राइस थी तो अब हो गई 12। कंजम्पशन कितना कम करें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एक्सपेंडिचर सेम रहे तो क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को हम क्रॉस कर लेंगे। मतलब पहले अगर कंजम्पशन 12 kg हम यूज करते थे तो अब हम केवल 10 kg यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। 12 इंटू 10 करो चाहे 10 इंटू 12 करो, एक्सपेंडिचर सेम। क्वेश्चन में पूछा कंजम्पशन कितने परसेंट कम करें, तो आपने देखा कि पहले हम 12 kg यूज करते थे, अब हम यूज कर रहे हैं केवल
10 kg, तो कितने kg हमने कम किया? 2 kg कम किया। कंपेयर किससे करते हैं? ऑलवेज प्रीवियस क्वांटिटी से। तो 12 से कंपेयर करेंगे। फ्रैक्शन इसका आता है 1/6। 1/6 का कन्वर्जन आपको बाय हार्ट याद है, ये होता है 16 2/3%। क्वेश्चन नंबर 11, ये है आपका टाइप 3। टाइप 3 मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज है, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ भी देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, इसका मतलब कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ एरिया, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब पहले अगर लेंथ 10 था तो अब हो गया 12। वो पूछा ब्रेथ कितने परसेंट चेंज करें ताकि एरिया में 32% इंक्रीज हो। इसका मतलब कि अगर एरिया पहले आपका 100 था तो अब हो जाएगा 132। आपको मालूम है ब्रेथ क्या होता है? एरिया अपॉन लेंथ। 100 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 10। 132 डिवाइड बाय 12 आंसर आता है 11। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना ब्रेथ कितने परसेंट चेंज करें। तो आपने देखा ब्रेथ पहले था 10, अब हो गया 11, तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 1 कंपेयर टू प्रीवियस, पहले था 10, 1/10 कन्वर्जन इट इज 10%। Question number 12. 5% of the villagers died. 15% of the remainder left the village. If the villagers left is 3553, how many were there in the beginning? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 15% ऑफ द रिमाइंडर दिया है। अगर ये वर्ड रिमाइंडर नहीं होता, मान लो ये होता कि 5% डाइड, 15% लेफ्ट, तो टोटल कितने चले गए? 20% चले गए। अगर 20% चले गए तो बचे कितने? 80%, है ना। तो 80% ऑफ द बिगिनिंग इज इक्वल टू 3553। इस तरह से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाता कब? अगर वहां यहाँ पे वर्ड रिमाइंडर नहीं दिया होता। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर दिया है तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी हमने उसको मान लिया x, तो उसमें से कितने परसेंट डाइड? 5% डाइड, ठीक है। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कितने डाइड, हम इंटरेस्टेड हैं लेफ्ट कितने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइनली इतने लेफ्ट, ठीक। तो 5% डाइड, तो बचे कितने? 95%। आपको मालूम है 95% शॉर्टकट में क्या होता है? कन्वर्जन 19/20। ये लोग अभी बचे, ठीक है। 5% चले गए तो कितने बचे? 95% ऑफ द टोटल, और 95% होता है 19/20। ये क्या निकाला हमने? ये हमने निकाला रिमाइंडर। अब इतने लोग बचे। नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा है 15% ऑफ द रिमाइंडर लेफ्ट। अगर रिमाइंडर में से भी 15% चले गए तो बचे कितने? 85%। 85% बचे किसका? रिमाइंडर का। रिमाइंडर तो यही है, तो इसका 85% का कन्वर्जन होता है 17/20। इतने लोग बचे जो किसके इक्वल है? 3553 के इक्वल। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि 5 और 15 20 हो गया, तो 20 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, अगर स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है x, उसमें से कितने परसेंट डाइड है 5%, 5% डाइड, तो बचे कितने? 95%। 95% होता है 19/20 ऑफ द टोटल। अब क्या आ गया? ये आ गया रिमाइंडर। इस रिमाइंडर में से भी 15% लोग चले गए, अब बचे कितने? रिमाइंडर का 85%। 85% होता है 17/20 विच इज इक्वल टू 3553। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 17 का टेबल, 17 2 ज़ा 34, 17 9 ज़ा 153, 19 का टेबल, 19 1 ज़ा 19 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4, 11 ज़ा 44 और 2 0। तो इसका मतलब स्टार्टिंग की पॉपुलेशन थी 4400।